प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। प्रणव की महिमा, ओम का महत्व निष्पक्ष होकर यदि विचार किया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम यदि सच्चिदानंद का नाम कोई है तो वह ओम है। परमात्मा के जितने नाम है वह इसीलिए है कि उस पर विचार कर मनुष्य उस तक पहुंच सकता है, परमात्मा को पा सकता है। किसी का नाम हो, नाम का तात्पर्य भी यही है कि जो उस तक पहुंचना चाहते हो पहुंच सके और पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष कर सके। गुण, रूप और कर्मानुसार नाम। आप किसी को यदि किसी के पास भेजना चाहे तो सबसे पहले आपके भेजने से व कहने से जाने वाला मनुष्य उसका पूरा नाम पूछेगा, जहाँ बा जिसके पास उसे जाना है। सब पता पा लेने पर भी यदि खोजने वाले को उसके नाम का पता नहीं है जिसे वो खोज रहा है तो उसे कभी नहीं पा सकता जिसे खोज रहा है। यदि किसी तरह से पा भी गया तो उसे निश्चित रूप से नहीं जान सकता कि यह वही है जिसे वह खोज रहा था। अतः नाम का जानना आवश्यक है, पर कभी कभी अनाड़ी और अज्ञानी लोग नाम भी उसके गुण, कर्म और रूप के विरुद्ध रख लेते हैं। जैसे काले लड़के का नाम गोरे राम और गोरे लड़के का नाम काले राम रख दिया जाता है। अब यदि यो दोनों भाई भाई हो और एक ही मकान में रहते हो और दोनों को खोजने वाला इनके मकान पर पहुंच भी जाए और इन्हें पा भी ले, फिर भी उसको बड़ा भारी भ्रम हो जाएगा। गुण, कर्म और रूप के विपरीत नाम रहने से वह गोरे राम को काले राम और काले राम को गोरे राम समझ लेगा। पर मुनिगण ईश्वर ही नहीं, किसी का भी कभी उसके रूप, गुण और कर्मों के विरुद्ध नाम नहीं रखते थे। अतः मुनियों के रखे हुए नाम को जानकर उस तक पहुंचना या उसे जानना जिसका वह नाम है बहुत सरल और सुगम था। पर यदि कोई उस भाषा से ही अपरिचित है जिस भाषा में नाम है तो वह नाम द्वारा कभी उसे नहीं जान सकेगा जिसका वह नाम है। नाम का अर्थ जानने में भूल। इस विषय में दृष्टांत के लिए पंचमुख नाम को ही लीजिए। पंचमुख शिव का नाम है। अब यह शिव कौन है, इसे यह नाम बतला रहा है। अर्थात शिव वह है जो पंचमुख है। मुख नाम मुँहों का भी है और मुख्यों का भी। उत्तर भारत के गांव में जो प्रधान होता है उसे मुखिया कहते हैं। क्षत्रिय सभा ने मुख पत्र निकला था। इस पत्र के ऊपर छपा था कि क्षत्रिय सभा का मुख पत्र। यह मुख पत्र का अर्थ मुँह पत्र नहीं है। उसका मतलब यह है कि वह क्षत्रिय सभा का मुख्य पत्र था, प्रधान पत्र था। आजकल भारतीय रियासत भारत में मिला ली गई है। इसमें से कुछ लोग राज प्रमुख नियत किए गए हैं। प्रमुख माने प्रकृष्ट मुँह वाला या बड़ा मुँह वाला नहीं है। प्रमुख का अर्थ है मुख्यों में भी बड़ा, प्रधान में भी प्रधान, अर्थात बड़ा प्रधान या बड़ा मुखिया। महाराष्ट्र देश में कुछ लोग देशमुख कहलाते हैं। इसके पूर्वजों बादशाह या मराठे राजाओं की ओर से यह उधर के कुछ प्रदेशों के प्रमुख, प्रधान या मुखिया बनाए गए थे और इन्हें देशमुख की
उपाधि मिली थी। इन्हीं देशमुखों के वंशज आज भी देशमुख कहलाते हैं। देशमुख का अर्थ है देश का प्रमुख या प्रधान, अतः पंचमुख का अर्थ है पांचों में प्रधान, मुख्य या प्रमुख। यह पंच कौन कौन है? यह पंच है आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा स्पर्शेंद्रिय। इन पांचों के प्रधान या प्रमुख कौन है? जिसके कारण यह अपना अपना काम करते हैं और जिसके ना रहने से यह पांचों बेकार हो जाते हैं। वह कोई मजहबी ईश्वर नहीं है, वह है आत्मा। मुर्दे में भी आँख, कान, नाक, मुंह सब रहता है, पर मुर्दे की आँख ना देखती है, ना कान सुनता है, ना नाक सूंघता है और ना मुख बोलता और खाता है। किसके निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए? आत्मा या जीव के निकल जाने से यह पांचों बेकार हो गए। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मजहबी सिद्धांतों के अनुसार मुर्दे में भी है। यदि मजहबी ईश्वर के कारण यह पांचों काम करते होते तो मुर्दे की भी पांचों इंद्रियां काम करती होती, क्योंकि मजहबी ईश्वर तो मुर्दे में है ही। यदि मुर्दे में कोई नहीं है तो आत्मा नहीं है। आत्मा के निकल जाने से ही पांचों इंद्रियां, पांचों प्राण और शरीर के पांचों तत्व बेकार और बेजान हो गए हैं। अतः इन पांचों इंद्रियों में, पांचों तत्वों में और पांचों प्राणों में मुख्य है आत्मा। अतः यदि शिव पंचमुख है तो वह पंचमुख शिव यही आत्मा है, यही जीव है। अतः शिव नाम आत्मा का है, पर पंचमुख का अर्थ ना समझकर अज्ञानी लोग शिव को पांच मुख वाला समझते और शिव की कल्पित मूर्ति बनाते समय उसमें पांच मुख लगा देते हैं। राम नाम भगवान का नाम राम भी है, जो रमता है, घूमता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है, कूदता है और नाचता है, बा जिसके कारण से लोग रमते हैं, क्रीड़ा करते हैं और अनेक प्रकार से संसार में नाचते हैं, वह राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबाही नचौए राम गुसाई। यह राम गुसाई कौन है? किसके रहने से सब नाच रहे हैं, रम रहे हैं और चल फिर रहे हैं। लोग कहते हैं वह मजहबी ईश्वर है, पर यह असत्य है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है, फिर वह क्यों नहीं नाचता, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं खेलता, कूदता और क्यों नहीं रमता घूमता है? बात यह है कि मुर्दा शरीर में वह राम नहीं रहे जो इसे संसार में नचा रहे थे, रमा रहे थे या घुमा रहे थे। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से ना निकलेगा ना बैठेगा, अतः यह निकलने और बैठने वाला, आने और जाने वाला, रमने और घूमने वाला जीव है, आत्मा है, लाइफ है, जीवन है। अतः इसी जीवन, लाइफ का, जीव का या आत्मा का नाम राम है। वही वो राम है कि जो सबको नचा रहा है। यही जब शरीर से निकल जाता है तो सबका नाचना बंद हो जाता है और सब मुर्दे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण भी इसी आत्मा को कहते हैं। गीता में कृष्ण के ही मुख से कहला गया है कि हम कौन है, कृष्ण कौन है। गीता का अध्याय
7 श्लोक 6 देखिए। जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। अध्याय 7 श्लोक 6। इंद्रियाणं मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। अध्याय 10 श्लोक 22। सर्व प्राणियों में जो जीवन है वह हामी है और सब प्राणियों में जो चेतनता है वह हामी है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में तो साफ साफ कहा दिया है कि अहं आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता अध्याय 10 श्लोक 20। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय में स्थित जो आत्मा है वह हामी है। आत्मा ही कृष्ण है, ईश्वर और ब्रह्म। ईश्वर भी आत्मा ही है, जैसा कि गीता के अध्याय 18 में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सब प्राणियों का ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वही जब तक सब में है सबको नचा रहा है, जैसा कि ऊपर कहा है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में भी बहुत साफ कहा है, अयं आत्मा ब्रह्म। मंत्र 2। यही आत्मा ब्रह्म है। मुनियों का लक्ष्य यही आत्मा थी। यही कारण है कि मुनियों की विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती थी। और गीता में तो श्री कृष्ण ने सर्व विद्याओं से श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या को माना है। जैसे अध्यात्म विद्या विद्यानाम। अध्यात्म विद्या विद्यानाम। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हम है। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को और अध्यात्म विद्या कहते हैं आत्मविद्या को, या उस विद्या को जिसका संबंध आत्मा से हो। मतलब यह है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्मविद्या थी। मुनियों ने सबसे श्रेष्ठ आत्मा को ही माना था। इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। पर अज्ञानी लोगों ने, जो मुनि नहीं थे, ईश्वर को आत्मा से अलग समझा और जिसने जैसे ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को लेकर एक मजहब चला दिया है। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं, किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। जैसे भारत में इधर बहुत सी व्यर्थ की चीज़ें विदेशों से आई, उसी तरह से मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए, जो भारत के लिए विष साबित हुई। अतः भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम है सब ऐसे हैं जिसका अर्थ समझने से यह मालूम हो जाता है कि ईश्वर कौन है। जैसा कि हमने ऊपर 2-4 उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है। पर ओम को छोड़कर ईश्वर के जितने नाम है वह ईश्वर को बतला तो देते हैं, पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराते। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है। आपने ऊपर इस लेख में पढ़ लिया है कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि सबसे मतलब आत्मा से है। सबका अर्थ है आत्मा। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है। अतः ईश्वर का जो नाम तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ध्यानावस्थित करके योग पद में, समाधि में या तुरीय अवस्था में पहुंचा देता है, वह नाम ऐसा हो सकता है जिसे हम ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कह सकते हैं। ऐसा यदि कोई ईश्वर का नाम है तो वह है ओम।
इसका ठीक ठीक उच्चारण बिना किसी सच्चे योगेश्वर सद्गुरुओं से सीखे नहीं आता है। पर यदि इसका उच्चारण ठीक ठीक किया जाए तो 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाएगी। ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ या नहीं, इसकी पहचान भी यही है। यदि 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाए तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ, नहीं तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। इसी से ओम नाम का जप को योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि ने और तमाम योगियों और मुनियों ने योग के अंगों में ले लिया है। और तमाम ऋषि मुनि यदि किसी नाम का जप करते हैं तो वह नाम है ओम। अक्षर ओम ही महामंत्र है। पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है, यह स्वर है। अ युक्त उ युक्त म, यह 3 अक्षर मिलकर ओम नहीं बना है। कुछ लोगों का मत है कि अ युक्त उ मिलकर संधि के अनुसार ओम हुआ है। यह गलत है। पाणिनि व्याकरण के निम्नलिखित सूत्रानुसार ओ उ इन स्वरों में संधि की प्राप्ति नहीं होगी यदि यह अकेले हो। एक एक स्वर के बीच यदि संधि होती ओ ई उ ण, इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। निपातो एका जनाढ़ 1124, इस सूत्र के अनुसार अ उ मिलकर ओम नहीं हुआ है, किंतु ओ यह एक स्वतंत्र स्वर है, जैसे ओ और उ एक स्वर है। सानुनासिक और अनुनासिक भेद से स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओ यह स्वर सानुनासिक है, अतः इस ओ का रूप सानुनासिक होने से ओ ऐसा होगा। जैसे सितार के तार को बजाकर यदि कोई अक्षर निकला जाए तो वह सानुनासिक ही निकलेगा। जैसे कंग, खंग, गंग और घंग इत्यादि। इसी तरह से शरीर के भीतर से यह अक्षर झंकार के साथ गूंजते हुए कंग, खंग के रूप में ध्यान के समय अपने अपने स्थान से आप प्रकट होते हैं। आज्ञा चक्र के ऊपर पहुंचने पर कभी कभी योगी एक अक्षर को आप गूंजते हुए सुनता है। यह अक्षर दूसरा कोई नहीं, यही ओम है। ओम यह एक अक्षर मात्र है। यह किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है। यह आत्मा की राजधानी ब्रह्मरंध्र में आप होता है और योगी इसे सद्गुरु से सीखे हुए सच्चे योग विधि से जप कर अनायास ही ब्रह्म तक शीघ्र पहुंच जाता है। यह ब्रह्मरंध्र का शब्द है, ब्रह्म को बताने वाला है, ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है, ब्रह्म का सच्चा नाम है। अतः यह अक्षर स्वयं ब्रह्म है। बृहद् धातु से ब्रह्म शब्द बना है, अतः ब्रह्म का अर्थ बड़ा भी है। आत्मा जड़ संसार के भीतर सबसे बड़ा है, इसी से इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ हुआ सर्वश्रेष्ठ। यह ओम अक्षर परम गति, परम धाम व परम पद तक पहुँचाने वाला है। अतः यह अक्षर ओम अक्षर सर्वश्रेष्ठ होने से ब्रह्म है। इसी से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् जो प्रयाति तज्जन देहं स जाति परमां गतिम। ओम ऐसा यह एक अक्षर ब्रह्म है। इस ओम को जो उच्चारण करता हुआ और इस तरह से माम को
हम को स्मरण करता हुआ जो शरीर को त्यागता वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता में कहीं हरे कृष्ण कह के नाचने, ताली पीटने या कृष्ण और राम राम जपने के लिए नहीं कहा है, पर लोग गीता पढ़कर भी हरे कृष्ण जपते हैं। इसका कारण यह है कि इस श्लोक का अर्थ अज्ञानवश यह समझा है कि ओम का जप शरीर त्यागते समय जपना चाहिए, जैसे मुर्दे को ले जाते समय लोग राम नाम सत्य है कहा करते हैं। यद्यपि यह राम नाम सत्य है, इस वचन को लोग अच्छा समझते हैं, पर इसे लोग मुर्दा ले जाते समय बोलते हैं। अतः विवाह में बरयात्रा के समय राम नाम सत्य है कोई नहीं कहता। ठीक इसी तरह से इस अक्षर को शरीर त्यागते समय उच्चारण करना चाहिए, यह जानकर जीते जी उच्चारण नहीं करते। पर अज्ञानवश या जोगी ना होने के कारण लोग यह नहीं समझ सके कि शरीर का त्याग केवल मरने ही पर नहीं होता, समाधि के समय भी होता है। अतः इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि ओम को जपता हुआ जो शरीर और संसार से संबंध छोड़कर समाधिस्थ की अवस्था को प्राप्त होता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हमने ऊपर बहुत स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हमसे दीक्षा लेकर सच्ची विधि से ओम का केवल 15-20 बार भी जप करने पर जोगी मुनि समाधि की अवस्था या तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। यही कारण है कि सच्चे जोगियों में केवल ओम ओम जपने की प्रथा है। योग दर्शन शास्त्र में भी तस्य वाचकः प्रणव और तज्जप तदर्थ भावनम इत्यादि सूत्रों को कहकर प्रणव जप ओम जप का विधान है। बात यह है कि ओम ही एक अक्षर है जिसे जप कर अनादिकाल से लेकर अब तक जोगी ब्रह्मों का साक्षात्कार करते आए हैं। इसी ये यजुर्वेद के कठ उपनिषद में भी कहा है कि सर्वे वेदा जत पदम मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च जत वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम ओमिति एतत्। कठोपनिषद अंक 1 वल्ली 2 मंत्र 15। इस श्लोक का अर्थ यह है कि सबके सब वेद या चारों वेद जिस पद का बराबर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ वर्णन करते व प्रतिपादन करते हैं, और सब प्रकार के तप अर्थात योग जिस पद का गुण गाते हैं या जिस पद को कहते हैं, बोलते हैं या बतलाते हैं, और जिस पद की इच्छा करके योगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी पद को हम खूब जानबूझकर इस विषय का खूब संग्रह करके खूब अनुभव करके संक्षेप में कहते हैं कि वह पद ही ओम है। इस ओम को बतलाते हुए आगे इति लगा दिया है कि ओम इति एतत्। इति से मतलब समाप्ति से भी है, अंत से भी है, अर्थात ओम के अलावा या ओम के सिवा दूसरा कोई अक्षर या नाम नहीं है जो ऐसा हो। ओम के आगे इति लगाकर और सब नामों और जपों की समाप्ति कर दी। मतलब यह है कि ऐसा दूसरे किसी नाम के जप या उपासना से वेद बिल्कुल सहमत नहीं है। पर आश्चर्य का विषय यह है कि जो ओम अक्षर प्रत्यक्ष रूप से सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सच्ची मुक्ति का देने वाला है, उसे ही मुनियों के वंशज भी छोड़कर दूसरे नामों का जप गला फाड़ फाड़ कर रहे हैं, और कीर्तन में ओम को छोड़कर दूसरे नाम को चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए आंसू बहाते हैं। आत्मा के ओम नाम को छोड़कर
अन्य मजहबी ईश्वर के नामों को जपने से ही भारत का और भारतीयों का अधपतन, अवनति या ह्रास हो रहा है। यह ओम शब्द किसी भाषा के धातु प्रत्यय से नहीं बना है, अतः इसके जप के साथ किसी भाषा का पक्षपात भी नहीं है। यह तो एक अक्षर मात्र है जो मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार कराने में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। अंग्रेजी में भी वो एक अक्षर है जो किसी भी सजीव को बुलाने में प्रयुक्त होता है। यजुर्वेद के इसी कठोपनिषद में पूर्वोक्त मंत्रों के ठीक आगे कहा है कि एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यत् इच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद अंक 1 वल्ली 2 मंत्र 16 पदच्छेद एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म एतद् हि एव अक्षरं परम एतद् हि एव अक्षरं ज्ञात्वा या यत् इच्छति तस्य तत्। पदच्छेद हो जाने से अब सब लोग इस मंत्र का अर्थ समझ लेंगे। मंत्र कह रहा है कि यही ओम अक्षर ही निश्चय करके ब्रह्म है, यही अक्षर ही सर्वोपरि है। इसी अक्षर को शुद्ध जानकर निश्चिंत रूप से जो मनुष्य जिस चीज की इच्छा करता है उसे वह प्राप्त होता है। पर ओम को जपने का यह सब फल तभी मिलेगा जब इसका उच्चारण ठीक ठीक हो। इसका उच्चारण सर्वदा शुद्ध और ठीक वही है जिससे तुरंत समाधि लग जाए। शुद्ध या ठीक उच्चारण की कसौटी है समाधि। उच्चारण करने पर कौन कहे हमारे शिष्य तो हमारे उच्चारण को सुनकर परम शांति को प्राप्त हो तुरंत हमारे सामने बैठे बैठे उसी वक्त समाधिस्थ हो जाते हैं। इस तरह से सहज में ही सैकड़ों शिष्य सामने बैठे बैठे समाधिस्थ स्वरूपस्थ व परम पदस्थ हो जाते हैं। बिना दीक्षा लिए बिना सामने बैठकर इसके उच्चारण की विधि सीखे देखे और सुने कोई ओम का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकेगा। अतः दीक्षा लेना आवश्यक है। इस प्रणव की दीक्षा ही सच्ची मुक्ति को देने वाली है। जिसको अभी तक इस महामंत्र की पूरी दीक्षा शिक्षा नहीं मिली है वह भी ले ले। इसी कठोपनिषद में आगे का मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। एतदालम्बनं श्रेष्ठं एतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कठोपनिषद अंक 1 वल्ली 2 मंत्र 17। साधन काल में मन को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई एक अवलंबन चाहिए। यजुर्वेद के इस कठोपनिषद के इस 17वां मंत्र में कहा है कि योगी के लिए इस प्रणव का ओम का आलंबन बहुत श्रेष्ठ है। इसी प्रणव उपासना साधन को अर्थात प्रणव जप या उच्चारण की विधि ठीक ठीक जानकर और उसके अनुसार ओम का साधन करके योगी ब्रह्मलोक में या आज्ञाचक्र के ऊपर आत्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासितः। ओम ऐसा जो यह उद्गीत अक्षर है उसकी उपासना करनी चाहिए। ओम का ही नाम उद्गीत है क्योंकि यह एक विशेष प्रकार से उच्चारण करके गाया जाता है। सामवेद के इस छांदोग्य उपनिषद में ओम को उद्गीत भी कहा है। इस उपनिषद भर में किसी न किसी रूप में इस ओम की महिमा गाई है। अथर्ववेद के मांडुक उपनिषद में कहा है कि ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम। ओम ऐसा यह अक्षर जोगी के लिए सब कुछ है, इससे सब कुछ मिल सकता है। वेद का कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिससे पहले ओम ना कहा जाए। अतः वेद के भीतर जो कुछ कहा गया है करीब करीब सब
ओम के लिए कहा गया है। वेद के प्रत्येक छंद के पहले ओम रूप मंत्रों के लग जाने से और उसमें ओम की प्रशंसा रहने से ही वेद के छंद मंत्र कहलाते हैं। यदि आप अपनी बस्ती की कोई बीमारी फैलने से डर गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए, आपके हृदय से डर निकल जाएगा। यदि आप काम करते थक गए हैं तो ओम का उच्चारण हमारी बनाई हुई विधि से ठीक ठीक कर लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। थके हुए शरीर और मन में नवीन बल और नवीन शक्ति आ जाएगी। यदि आप किसी शोक और चिंता में पड़ गए हैं तो बैठकर ओम का उच्चारण कर लीजिए, सारे शोक और सारी चिंता दूर हो जाएगी। किसी भी रोग और असह्य पीड़ा को दूर करने में ओम का प्रयोग हो सकता है। मन में शांति और प्रसन्नता लाने में प्रणव बहुत ही उपयोगी है, पर ओम से या प्रणव से पुण्य लाभ उठाने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है, जो बिना साधन, स्वाध्याय और सत्संग के नहीं होगा। यजुर्वेद के श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रणव साधन, प्रणव उपासना व ओंकार योग के विषय में एक बहुत अच्छा मंत्र आया है, जो नीचे उद्धृत किया जाता है। यह श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले अध्याय का 14वां मंत्र है। स्वदेहं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणिं ध्यानान्निर्मथना अभ्यासात् देवं पश्यन् निगूढ़वत्। अध्याय 1 मंत्र 14। अपने शरीर को नीचे की अरणी और प्रणव को ओम के जप को ऊपर की अरणी करके इसके मंथन के अभ्यास पर अर्थात ओम के उच्चारण पर ध्यान करके अपने ही भीतर छिपे हुए आत्मदेव को देखे, अर्थात आत्मदेव का साक्षात्कार करे। पहले समय में मुनि लोग अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक विशेष लकड़ी को जो अरणी कहलाती थी उसे नीचे रख के एक अरणी उसके ऊपर रख के रगड़ते थे और इस तरह से प्रकाशमान अग्नि को उत्पन्न करते थे। इसी का दृष्टांत तो इस मंत्र में दिया गया है। अपने देह को नीचे की अरणी बनाने के लिए इसीलिए कहा है कि नीचे की अरणी स्थिर रहती थी और केवल ऊपर की अरणी चलती थी। ठीक इसी तरह से ओंकार के जप के समय यह शरीर एक विशेष प्रकार के आसन से सुखपूर्वक स्थिर रहेगा और चलेगा केवल ओम का जप। अरणी मंथन का दृष्टांत तो इसीलिए दिया गया है कि अरणी मंथन से जैसे अग्निदेव का प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी तरह से प्रणव उच्चारण रूप मंथन से आत्मदेव का प्रकाश उत्पन्न होगा। आत्मा का एक नाम अग्नि भी है। आत्माग्नि सबसे अधिक प्रधान अग्नि है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तब लोग कहते हैं कि अब इसमें जीव या आत्मा नहीं है। एवरेस्ट की चढ़ाई के समय बहुत ऊपर जाकर चढ़ने वाले लोगों ने यह देखा कि खौलती हुई चाय मुंह तक लाते लाते क्षण ही मात्र में ठंडी ही नहीं हो गई किंतु जम भी गई। पर बिना किसी ईंधन के एवरेस्ट की चोटी पर भी इतनी ठंडक में भी एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के शरीर की गर्मी साधारण से भी कुछ अधिक 99 डिग्री की थी। जिस ठंडक में खौलती हुई भाप की अग्नि को 2-3 सेकंड में समाप्त कर दिया, वही ठंडक आत्मा अग्नि को कोई दिनों में भी समाप्त ना कर सकी। आत्मा भी एक प्रकार की अग्नि है जो शरीर के भीतर छिपी हुई है। अरणी मंथन का दृष्टांत तो इसीलिए दिया गया है कि अरणी के भीतर भी जो साधारण अग्नि छिपी हुई रहती है वह ऊपर वाली अरणी की रगड़ से प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी तरह से
इस शरीर के ऊपर बार बार प्रणव उच्चारण से जो मंथन या रगड़ होती है उससे आत्माग्नि प्रज्वलित हो उठती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि जैसे दधी मंथन के समय दधी के कोण कोण में आंदोलन मच जाता है और उसके कोण कोण नाच उठते हैं, उसी तरह ठीक तौर से प्रणव के उच्चारण से शरीर के कोण कोण या अणु अणु झनझना कर नाच उठते हैं। शरीर में यह दशा विशेषकर मस्तिष्क के अणुओं का होता है। इस मंत्र की गूढ़ बातें वही खूब समझ सकता है जो इस साधन से परिचित है। बहुत सी बातें हैं पर एक बात और है, बिना सामने बैठा कर समझाए यह सब समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए इस विज्ञान और साधन को जानने के लिए इस महामंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए। जैसे पानी में डूबते हुए को तैरने के लिए एक आलंबन चाहिए, उसी तरह से इस संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए एक अच्छा आलंबन चाहिए। सच्चे जोगियों को यह खूब मालूम है कि संसार सागर में डूबते हुए मन को तारने के लिए यह महामंत्र बहुत ही उत्तम आलंबन है। इसी से यजुर्वेद के इस कठोपनिषद के मंत्र में साफ साफ कह दिया है कि एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम। कठोपनिषद अंक 1 वल्ली 2 मंत्र 17। प्रणव महामंत्र का आलंबन ही श्रेष्ठ और वही बहुत बड़ा आलंबन है। मन को जो तार दे, जो मन को इस संसार सागर से तरा दे, उसी को मंत्र कहते हैं। इसी से ओंकार ही मंत्र सिद्ध होता है, क्योंकि इसके उच्चारण से प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि मन का स्थूल संसार और शरीर से संबंध छूट जाता है। अतः मन को तानने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। अतः यह ओम मंत्रों का राजा महामंत्र है। श्रद्धा भक्ति के साथ सच्चे योगी सद्गुरु से विधि के साथ इसकी दीक्षा लेनी आवश्यक है। इस मंत्र से आत्मबल तो बढ़ता ही है, शरीर के अणु अणु अवयव अवयव और अंग अंग परिपुष्ट हो जाते हैं। सामवेद के छांदोग्योपनिषद में सबसे ऊपर ही सब मंत्रों के पहले मंगलाचरण रूप में बहुत स्पष्ट कहा है कि ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथोः बलम इंद्रियाणि। प्रणव ओम हमारे अंगों को पुष्ट कर दे या उसमें संजीवन ला दे। ठीक इसी तरह से ओम द्वारा हमारी वाणी, प्राण, नेत्रों और सूत्रों भी सजीव और पुष्ट हो। जय जीव। सद्गुरुदेव सिंह मुनि महाराज की जय।